वेलकम टू विदित एजुकेशन गाइस। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे महाराष्ट्र लॉ सीटी 3 इयर्स और 5 इयर्स के लिए कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे आपको फॉर दी एडमिशन। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और इसी की वजह से ना दो चीज़ें होती है। आपका एक तो फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म वेरिफिकेशन नहीं होता है और एप्लीकेशन फॉर्म वेरीफाइड नहीं होने की वजह से आपका एडमिशन नहीं होता है। सो वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी स्कोर कार्ड आ गया है लॉ 3 इयर्स के लिए, 5 इयर्स के लिए 30 मई को एग्ज़ाम है। ओके, तो उसके बाद भी एडमिशन होगा। तो डॉक्यूमेंट हियर एंड देयर थोड़ा बहुत ही ऊपर नीचे होगा 12th को। ओके, और लॉ 3 इयर्स के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे उसके बारे में कंप्लीट वीडियो बना रहा हूँ मैं, और आप देख लीजिएगा। जो भी आपको रिक्वायरमेंट है सारी चीज़ें कंप्लीट करिएगा। सो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। बट अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो यार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा गाइस, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। एंड गाइस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, if you want to take admission into fine arts college, law 3 years, law 5 years and B.Ed colleges, then डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक भी दिया हुआ है। डू फिल दैट फॉर्म इफ़ यू वांट कॉल बैक फ्रॉम आवर एंड गाइज। ओके, सो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आपको क्या लगेंगे लॉ 3 इयर्स एज वेल एज 5 इयर्स के लिए। तो 10th और 12th का मार्कशीट लगेगा। पासिंग सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट दोनों में डिफरेंस होता है। आपको मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट पर लिखा होगा कि ये पासिंग सर्टिफिकेट है और ये मार्कशीट है। नाउ नेक्स्ट इज 12th स्टैंडर्ड का लिविंग सर्टिफिकेट, एलसी जिसको हम लोग बोलते हैं। ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन मार्कशीट ऑफ ऑल द सेमेस्टर। अगर आपका ईयर वाइज है तो ईयर वाइज, सेमेस्टर वाइज है तो सेमेस्टर वाइज। जो भी आपने यूजी किया है, पीजी किया है, उसके हिसाब से सारे मार्कशीट लगेंगे सेमेस्टर वाइज। ट्रांसफर सर्टिफिकेट लगेगा अगर आप मुंबई यूनिवर्सिटी से हो और मुंबई यूनिवर्सिटी के ही कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है तो वहाँ पे आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लगेगा। पर अगर आप मुंबई यूनिवर्सिटी से हो और SPPU सावित्री बाई फुले यूनिवर्सिटी में या फिर जलगांव के किसी यूनिवर्सिटी में ले रहे हो, जैसे नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी है, कवित्री बहिनाबाई नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे जाके एडमिशन ले रहे हो तो यहाँ पे आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा। इसके बाद CET का स्कोर कार्ड, ये आप डाउनलोड कर लीजिए। CET का एप्लीकेशन फॉर्म, ये एप्लीकेशन फॉर्म कौन सा, एडमिशन वाला जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसका कॉपी लगेगा आपको। ओके, नाउ CET कॉलेज अलॉटमेंट लेटर, यस, जो भी कॉलेज आपको अलॉटमेंट हुआ है उसका लेटर लगेगा। मतलब आपका सपोज GLC आ गया तो GLC में अगर आपको सीट अलॉट हुई तो उसका अलॉटमेंट लेटर भी आता है आपको। CET का एडमिट कार्ड, यस, आपको हॉल टिकट जो है वो, और फ्रीजिंग पेमेंट स्लिप। अलॉटमेंट लेटर आने के बाद 1000 आपको CET को पे करना पड़ता है, तो उसका आपको पेमेंट स्लिप जो है आप पे करोगे तो उसका स्लिप आता है तो वो दिखाना पड़ेगा कॉलेज को। ये हो गया आपको जो डॉक्यूमेंट, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जो लगने वाले। नाउ पर्सनल डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या आपको लगेगा, तो सबसे पहले है आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, कास्ट सर्टिफिकेट एंड कास्ट वैलिडिटेशन सर्टिफिकेट, नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट, BSc BA BCom MSc MA MCom कन्वर्जन सर्टिफिकेट। कन्वर्जन सर्टिफिकेट क्या होता है उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और क्या चीज़ें होती है वो मैं बताऊंगा। EWS का सर्टिफिकेट, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हो तो आपको उत्पन्नाचा दाखला, ये एक सर्टिफिकेट है, ये आपको बनाना पड़ेगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, पर्सनल डॉक्यूमेंट्स फॉर लॉ 3 इयर्स या फिर लॉ 5 इयर्स के एडमिशन के लिए। लॉ 5 इयर्स में आपको ग्रेजुएशन के मार्कशीट नहीं आएंगे, सिर्फ 10th और 12th का मार्कशीट लगेगा। रेस्ट ऑल द डॉक्यूमेंट यू विल बी रिक्वायरिंग ड्यूरिंग दी एडमिशन